उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम है घनघोरपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ यही नहीं थी। गांव के बाहरी छोर पर एक सदियों पुराना कुआं था। यह कुआं गांव वालों के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि डर का प्रतीक था। इस कुएं के बारे में एक खौफनाक किंवदंती प्रचलित थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि रात के समय, खासकर अमावस की रात में, कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती के अनुसार जो भी रात को उस कुएं के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थीं जिन्होंने इस किंवदंती को और भी पुख्ता कर दिया था। कुएं के आसपास हमेशा एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई रहती थी। यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थीं जिन्होंने इस किंवदंती को और भी पुख्ता कर दिया था। कुएं के आसपास हमेशा एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई रहती थी। कहते हैं, बहुत साल पहले उस कुएं से एक औरत की चीखें सुनाई दी थीं। चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। वह चीखें एक गांव की लड़की की थीं, जिसका नाम माधुरी था। माधुरी एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझा। किसी अफवाह या अंधविश्वास के चलते गांव वालों ने माधुरी को डायन करार दे दिया। बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के, गांव के कुछ लोगों ने मिलकर माधुरी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे घसीटते हुए उस पुराने कुएं तक ले गए और फिर उस भयानक रात में गांव वालों ने माधुरी को जिंदा ही उस गहरे कुएं में फेंक दिया। उसकी चीखें कुएं की दीवारों से टकराकर गूंजती रहीं, जब तक कि वे हमेशा के लिए शांत नहीं हो गईं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक युवा और उत्साही पत्रकार राहुल से। राहुल शहर में रहता था और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। राहुल उन लोगों में से था जो अंधविश्वासों और पुरानी कहानियों को सिरे से खारिज करते थे। वह हर बात की तह तक जाना चाहता था। सच्चाई को उजागर करना उसका जुनून था। राहुल स्वभाव से बहुत साहसी और निडर था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, खासकर उन कहानियों से जिन्हें लोग भूत प्रेत से जोड़ते थे। उसका दृढ़ निश्चय था कि वह समाज में फैले अंधविश्वासों का पर्दाफाश करेगा। वह लोगों को बताएगा कि इन कहानियों के पीछे कोई न कोई तार्किक कारण जरूर होता है। जब राहुल ने घनघोरपुर के कुएं और उसकी किंवदंती के बारे में सुना, तो उसने तुरंत फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और दुनिया को सच्चाई बताएगा। राहुल ने अपनी योजना बनाई। उसने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस कुएं के बारे में ज्यादा बताने को तैयार नहीं था। सब डरते थे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह खुद उस कुएं के पास जाएगा और रहस्य का पता लगाएगा। उसने उस रात को चुना जिसके बारे में सबसे ज्यादा डर फैला था। समय था रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। राहुल चुपचाप अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के बाहर उस कुएं की ओर चल पड़ा। स्थान था गांव के बाहरी छोर पर स्थित वह सूखा और वीरान कुआं। उसके आसपास सिर्फ झाड़ियां और सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे राहुल कुएं के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी। यह सिर्फ मौसम की ठंडक नहीं थी, कुछ और था जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। कुएं के ऊपर चांदनी रात में राहुल को कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुएं से हल्की धुएं जैसी कोई चीज ऊपर उठ रही थी, जो एक परछाई का रूप ले रही थी। राहुल थोड़ा सहमा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला। वह इस अजीब घटना को रिकॉर्ड करना चाहता था। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। कुआं बहुत गहरा था, उसकी तलहटी दिखाई नहीं दे रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख कुएं के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में हो। चीख के साथ कुछ शब्द भी सुनाई दिए।
एक महिला की आवाज थी जो दर्द और याचना से भरी थी। आवाज कह रही थी, मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूं, नीचे हूं, मत छोड़ो मुझे। राहुल के हाथ कांपने लगे। यह आवाज इतनी असली थी, इतनी दर्दनाक कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी सारी बहादुरी, सारा तर्क एक पल में हवा हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और दिल जोरों से धड़कने लगा। राहुल अभी उस चीख के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कुएं के मुंह पर कुछ हलचल हुई। धुएं जैसी परछाई और घनी होती गई, और फिर धीरे धीरे उस कुएं से एक आकृति बाहर निकलने लगी। यह एक औरत थी। उसका हुलिया देखकर राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए और खुले थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। यह कोई साधारण औरत नहीं थी। राहुल समझ गया, यह वही आत्मा थी जिसके बारे में किंवदंती थी। यह माधुरी थी। माधुरी की आत्मा आज भी उस अन्याय को भूली नहीं थी। वह आज भी इंसाफ चाहती थी, लेकिन अब वह सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती थी। वह उन लोगों की आत्माएं ले जाती थी जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने उसे झूठा समझा। माधुरी की लाल आंखें राहुल पर टिकीं। उसकी आवाज ठंडी और भयानक थी। उसने राहुल से कहा, अब तेरा नंबर है, तू भी मुझे झूठा कह रहा था। अगली सुबह गांव वाले हमेशा की तरह अपने काम पर निकले, लेकिन जब वे कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुएं के पास जमीन पर एक कैमरा पड़ा था। यह राहुल का कैमरा था। गांव वालों ने राहुल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। वह गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। गांव वालों ने डरते डरते राहुल का कैमरा उठाया। जब उन्होंने कैमरे की गैलरी देखी तो आखिरी फ्रेम देखकर उनकी रूह कांप गई। कैमरे के आखिरी फ्रेम में राहुल का डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, और ठीक उसके पीछे धुंधली सी लेकिन साफ दिखाई दे रही थी माधुरी की आत्मा। राहुल का अंजाम वही हुआ जो किंवदंती में बताया गया था। आज भी घनघोरपुर का कुआं एक रहस्य बना हुआ है। आज भी रात को उस कुएं के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता। माधुरी अब सवाल नहीं पूछती, वह अब सिर्फ अपना न्याय लेती है। अगर आप कभी रात को अकेले हों और आपको धीमी आवाज में बचाओ सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना, खासकर अगर आप किसी पुराने कुएं के पास हों। घनघोरपुर का कुआं आज भी इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है उन लोगों का जो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते। माधुरी का न्याय अभी भी जारी है। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। क्या आप अगली डरावनी कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके शहर से हो सकती है। डर की दस्तक अब हर रात